भी देखने को मिल रहा है और वहां पर अमूमन एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज हमेशा से देखने को मिलता है, लेकिन इस बार के ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अगर जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उसके एक तो मायने क्या निकाले जाएं और किसके लिए चुनौती, किसके लिए आसान रहा, आप देख रहे हैं वहां पर की गई कैंपेनिंग के हिसाब से, या आपकी तरफ से कोई ग्राउंड डेटा कलेक्ट किया गया हो या ग्राउंड रिपोर्ट या लोगों का मन अगर आपने भापा हो, तो कैसी तस्वीर आपको असम की देखने को मिल रही है? देखिए, जितने भी हमारे ओपिनियन पोल्स हैं उसमें असम में एनडीए बीजेपी को क्लियर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। रहा सवाल जो वोटिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा दिख रहा है, उसके पीछे एक कारण है कि अभी जनता बड़ी जागरूक हो गई है। सोशल मीडिया के इस ज़माने में ना लोग अपने अधिकार को यूज़ करना जानते हैं और समझते हैं कि हमें अपने अधिकार को यूज़ करना है, तो इस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक बड़ा कारण बनता है। और साथ ही देखिए क्या होता है कि जब किसी चीज़ की वजह से जनता अगर खुश है वहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की वजह से, तो वो ये भी चाहती है कि जोर शोर से हम वहाँ जाके वोटिंग करें और वापस उस सरकार को लाएं। ओपिनियन पोल हो या जनता का सर्वे हो, हर जगह हमने ये देखा है कि एनडीए की गवर्नमेंट की वापसी दिख रही है। वो दोबारा से वहाँ रिपीट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग और काफ़ी अच्छे मार्जिन से स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक रीज़न होता है हर जगह कि ठीक है, बाकी जितनी पार्टियाँ हैं, जितना भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, उसके बाद भी अगर ये माहौल है तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, बढ़िया बात है। लोग जागरूक हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाजी नाज़िम खान साहब, आसाम को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? एज ए मुस्लिम एक्टिविस्ट आप बैठे हैं और वहाँ पर तो बड़ा मियाँ मुसलमान की बात हुई, डेमोग्राफी चेंज की बात हुई, घुसपैठियों की बात हुई, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक इलेक्शन कैंपेन में उन्हीं घुसपैठियों को बाहर निकालने का जिक्र किया गया। तो घुसपैठिए तो वैसे भी नहीं रहने चाहिए ना देश में। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए सबसे पहले देखिए मैं वहाँ आसाम के और बाकी जो 3 राज्यों में अभी चुनाव हो रहा है, उस आवाम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपका अपना संवैधानिक अधिकार है। इस वोट को आप अपने ज़रूर इस्तेमाल करें और ये देश हित के लिए करें। और रही बात यहाँ पर कि असम को लेकर जिस तरीके से बात कही गई थी घुसपैठिया की, तो देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि भारत के अंदर एक भी घुसपैठिया ना रहे। हम चाहते हैं कि भारत घुसपैठिया मुक्त होना चाहिए। लेकिन अगर ये 10 साल का जो आंकड़ा है हेमंत विश्वा शर्मा जी का, तो उसमें भी तो पता चलता है कि कितने यहाँ पे 10 साल के अंदर घुसपैठिया आए, वो भी तो बाहर होने चाहिए। आपने कितनों को करा, लेकिन यहाँ पर जो असल मुद्दा है यहाँ पर है मियाँ वाला, जो अभी आपने शब्द कहा उसी तरीके से बदरुद्दीन अजमल साहब ने भी कहा था कि मियाँओं की सरकार आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बयान पहले ये भी चला था कि 5 साल हमने पैर तोड़े हैं, अब 5 साल हमें और दीजिए जो कमर तोड़े। तो इस तरीके का बयान भी यहाँ पर असर डालने वाला है। और देखिए जिस तरीके का मामला यहाँ पर, मियाँ मुसलमान कौन है? हाँ देखिए, मियाँ मुसलमान जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको इस तरीके से कहा गया। कहाँ से आए हैं? हाँ भाई देखिए, बंगाल के अंदर से जो भी आप बंगाल की भाषा बोलना जानता है, जो बांग्ला जानता है, तो क्या वो घुसपैठिया हो सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है? हाँ नहीं देखिए, मैं तो कहता हूँ हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों बातें हैं ना। सब्जेक्ट को लेकर क्या क्लैरिटी है, मैं इसीलिए आपसे समझना चाहती हूँ, वो आपके लिए घुसपैठिए है कि नहीं है? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए हम लोगों को अपने भारत की सेना पर बड़ा फख्र है और हमें पता है कि भारत की सेना हमारी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुल्क की सरहदें मजबूत है, कोई भी घुसपैठिया नहीं आ सकता। लेकिन ये जो घुसपैठिया आए हैं, तो आखिर ये कहां से आए, ये किस तरीके से आए, इस पर भी जांच का विषय है। और हम चाहते हैं कि पूरा भारत ये जो घुसपैठिया मुक्त होना चाहिए। चोट लग जाती है तो आकलन किस बात का करते हैं? आपकी ये चोट कैसे लग गई, अरे नहीं लगती तो कितना बढ़िया होता, या चोट लग गई है तो फिर उसका इलाज करिएगा, पहले क्या करेंगे? हाँ देखिए, जब चोट लगी है तो चोट लगने पे हम उसका इलाज करेंगे, पहले करेंगे। हाँ तो ये तो वही इलाज है ना फिर? हाँ ये इलाज वही नहीं है फिर। मैं वही कहता हूं कि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से घुसपैठिया का जिक्र हो रहा है, तो घुसपैठिया के तो हम लोग भी खिलाफ है। हम चाहते हैं कि घुसपैठिया ना हो। और रही बात यहाँ पर, ये जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि असम के अंदर इस बार बदलाव होने के पूरे प्रयास है। जब ज्यादा वोट परसेंटेज होता है तो जाहिर सी बात है जनता के अंदर एक जागरूकता होती है, वो चाहते हैं कि सरकार बदलने की। और कहीं वोट परसेंटेज कम होता है तो वहां पर जनता का गुस्सा भी देखा जाता है। ट्रेंड बरकरार देखा आपने, जरा एक उदाहरण दीजिएगा। हाँ मैंने बहुत से देखे, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, अब मैंने बहुत सारे उसमें देखे। अभी लेटेस्ट बिहार में इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है थोड़ा सा, मैं और बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ थोड़ा इसमें डीप एंड डिग करना चाहती हूँ। सर एग्जाम्पल दीजिए, पिछला कौन सा चुनाव जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और सरकार बदल गई? हाँ देखिए पूर्णिमा जी, मैंने कहा कि देखिए बहुत उत्सुकता होती है कि जब एक सरकार को रिपीट करने के लिए वहां पर भी परसेंटेज बढ़ता है। ये सुनते आए हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है मतलब जनता बदलाव के मूड में है।
अब मुझे उदाहरण दीजिए जल्दी से एक स्टेट का जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और सरकार बदल गई। हाँ, लेटेस्ट दे दीजिएगा जो भी आपके जहन में आए। हाँ पूर्णिमा जी, बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये 3 राज्यों का चुनाव है, फिर मैं वही कहता हूँ कि अभी आने तो दीजिए। जवाब दीजिए ना सर, फिर सौरभ जी के पास जाती हूँ ना मैं जल्दी से। इसका जवाब दीजिए पहले आप मुझे। नहीं जवाब तो है, देखिए जवाब सारा है। जब मैं आपको बताता हूँ, आपका माइक भी नहीं बंद किया है। हाँ आपका माइक भी ऑन है हाजी नाज़िम। पूर्णिमा जी देखिए, उदाहरण दीजिए। सुन लीजिए, भारत 24 की यही खासियत है कि वो पैनलिस्टों को पूरा बोलने का मौका तो बस देती है। जो उदाहरण दीजिए ना सर। मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पर जो वोट परसेंटेज हो रहा है 2 चीज में। अरे नहीं, मैं उदाहरण मांग रही हूँ आपसे, किसी राज्य का उदाहरण दीजिए। नहीं देखिए, किसी के लिए अभी आप फ्यूचर में 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाइए सर, पास्ट में जाइए। फ्यूचर की नहीं, पास्ट में जाइए। फ्यूचर तो हाइपोथेटिकल है सर, ना आपने देखा ना मैंने देखा। आगे बढ़ते हैं, जवाब नहीं मिलेगा, आगे बढ़ते जवाब नहीं मिलेगा, समय वेस्ट हो रहा है। नहीं, उदाहरण की नहीं है, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। नहीं है ना, जवाब है ना उदाहरण है, दोनों चीजें हैं मेरे पास, लेकिन मैं अभी 4 मई का इंतजार करूंगा। नहीं रहेगा, आगे के लिए रिजर्व कर रखा है क्या? ऑयल रिजर्व थोड़ी हो गया कि बचा के रखेंगे, जब क्राइसिस होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। सौरभ जी, अब ऑयल रिजर्व वाला क्राइसिस तो है नहीं कि हम आज बचा के रखते हैं, कल जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि एक आपको लगता है कि ऑपोजिशन में मान के चलिए कांग्रेस है, कांग्रेस क्या हिमंता बिस्वा शर्मा को काउंटर करने की स्थिति में है ऑन ग्राउंड? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो जो बिना रिसर्च और जानकारी के कभी कभी बोलने पर ऐसी परिस्थिति में आदमी फंस जाता है कि फिर ना तो उगला जाता है ना तो निकला जाता है, जो हाजी नाजिम साहब के साथ हुआ। दूसरी बात, निश्चित तौर पर इनके प्रश्न का उत्तर मैं देते हुए आपके सवाल पे आ रहा हूँ कि पहले ये प्रचलन था कि जब बढ़ता था वोट परसेंटेज तो वो सरकार बदलने के लिए होता था, लेकिन पिछले 5-6 सालों से आप देखेंगे लगातार ये ट्रेंड में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वोट परसेंटेज हरियाणा में भी बढ़ा, महाराष्ट्र में भी बढ़ा, दिल्ली में भी बढ़ा, बिहार के अंदर भी बढ़ा, लेकिन वहां पर सरकार क्या हुआ, सरकार रिपीट हो गई। और कई जगह एक बार नहीं हुई, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार रिपीट हो गई। इसलिए अब इस प्रचलन पे अगर हम जा रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो मेरा मानना जहां तक है कि बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज हमेशा महिलाओं का दिखाई देता है, क्योंकि महिलाएं जागरूक हो रही हैं। महिला वंदन अधिनियम जो आज प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में बोला, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज मैं मानता हूं कि देखिए वेदर भी इस समय बहुत अच्छा है, गर्मी का प्रभाव नहीं है, लोग इस वजह से निकल भी रहे हैं। और मैं सराहना करना चाहूंगा, वेदर अच्छा है पर बारिश हो रही है। चुनाव आयोग की नहीं, बारिश रुकने पर भी कर रहे हैं उसमें जो है, और बारिश होने पर भी चुनाव आयोग की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। पहले दूर दराज इलाकों में वोटिंग जो है केंद्र बनाए जाते थे, अभी क्या है उनको चिन्हित करके पास के जो जगह हैं जहां पर आपके 500 वोटर हैं, 1000 वोटर हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो एक अच्छा कदम है। इससे देखिए पार्टी कोई जीते कोई हारे, चुनाव आयोग अगर इस तरह के कार्यक्रम करता है, इस तरह की व्यवस्था बनाता है, ये लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा है। चुनाव आयोग की व्यवस्था बड़ी अच्छी लग रही है। देखिए तो संवैधानिक, हमें हर संवैधानिक संस्था अच्छी लगती है, हमें सीबीआई का काम अच्छा लगता है, हमें ईडी का काम अच्छा लगता है, हमें चुनाव आयोग का काम अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ और देशभक्त। कैसा लग रहा है आपको चुनाव आयोग का काम हाजी नाजिम? हाँ देखिए, अभी सौरभ भाई ने कहा कि ये भारत के नागरिक है, इन्हें इसलिए अच्छा लग रहा। हाजी नाजिम खान भी भारतीय नागरिक है, हाजी नाजिम खान को हर संवैधानिक काम अच्छा लगता है। और रही बात ये चुनाव आयोग की, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से बंगाल का एक डेलीगेशन गया था वहां पे और किस तरीके की बातें हुई, क्या जवाब उनको मिला, हाजी नाजिम खान को बताने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के डेलीगेशन के साथ हाँ देखिए वहां पे क्या कहा गया था, उनकी बातें तक नहीं सुनी गई, ऐसा चर्चाएं बहुत चली है। लेकिन पूर्णिमा जी, मैं फिर जाएंगे, पूर्णिमा जी फिर फंसा देंगे। नहीं, मैं तो बस इतना पूछना चाहती थी पहले कि क्या हुआ, मुझे कंफर्म नहीं, मैं कहां फंसा, मैंने पहले भी कहा था कि जब वोट परसेंट बढ़ता है तो सरकार के इधर चली जाती हूँ। संजय राणा जी आपने भी क्लियर कर दी। अब रही बात ये, मैं फिर वही एक बात कहता हूँ कि देखिए 3 राज्यों का चुनाव है, और जब संजय जी कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग जा रही है कि नहीं जा रही है? सौरभ जी को बड़ा अच्छा लगता है चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, हाजी नाजिम खान साहब को अच्छा नहीं लगता। फिर इधर हाजी नाजिम खान जो है वो बड़े हुए परसेंटेज को कुछ और बता रहे हैं, लेकिन पिछले ट्रेंड्स कुछ और बताते हैं। तो इस बार की हवा आपको कैसी लग रही है तीनों राज्यों में? देखिए, अगर इलेक्शन की बात की जाए, जो वोटिंग आज हो रही है, तो सही बात है, सौरभ भाई की बातों से कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि परसेंटेज बढ़ना ना बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए परसेंटेज पहले भी ज़्यादा हुए थे, उसमें बंगाल की अगर बात की जाए तो हमेशा बढ़ता ही रहा, और सबसे ज़्यादा बम्पर वोटिंग वहाँ पे होती है। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये होता है कि किस तरह से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में लोगों का इंटरेस्ट कितना है, और वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और किस मुद्दे पे हो रही है। देखिए हर पार्टी हो, चाहे वो पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो लोकल पार्टी हो, लेफ्ट हो। संजय जी आपको रोकना होगा मुझे।